हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी स्विच स्टेटमेंट। इससे पहले जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी इफ एल्स वगैरह पढ़ लिए हैं, तो आज हम स्विच स्टेटमेंट में आ रहे हैं। तो जो आपकी स्विच स्टेटमेंट है, इसका काम क्या होता है कि आपके पास कोई एक इनपुट आ रही है और उसके बेसिस पर क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स आनी है। राइट, मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई एक इनपुट आएगी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट आपकी क्या आएगी। राइट, तो उसके लिए जो है हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको कंस्ट्रक्ट करना। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा आसान है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई क्लास है जहाँ पर स्टूडेंट अपना जो है आपके जो है वो मार्क्स को एंटर करेगा। ऑलराइट, तो मार्क्स तो एक ही इनपुट है, यूज़र एक ही बार इनपुट करेगा, ठीक है, लेकिन मार्क्स की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि हम आगे प्रिंट क्या करवाएंगे। तो हम मान लीजिए अगर जो यूज़र है उसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मान लीजिए ए ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 70 है एंड लेस देन 80 है, ठीक है, सॉरी लेस देन 90 है, क्योंकि 90 से चला था हमने, तो उसको बी ग्रेड मिल जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से। तो क्या हो रहा है, इनपुट तो एक ही आ रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे जो है हमें क्या मिल रहे हैं, मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास बेटर चॉइस क्या रहती है कि हम स्विच स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ करें। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप स्विच कीवर्ड का यूज़ करोगे, उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे, इसको इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन डालोगे, ठीक है, यानी कि जिसके बेसिस पर, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे लिखना है तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे। राइट, तो वो जो एक्सप्रेशन यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पर जो आपके केस आएंगे, ठीक है, जो पॉसिबल उसकी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 90, तो आप यहाँ लिख सकते हो वो, नेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो आप यहाँ पर कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पर लोगे उसके बेसिस पे जो वैल्यूज़ हैं उनके हम यहाँ पे केस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर इन केस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो फिर ये रन हो जाए। इन केस वैल्यू जो है आपकी वो ये है लेस देन 70, सॉरी ग्रेटर देन 70 या लेस देन 90, तो ये ब्लॉक रन हो जाए हमारा। इस तरह से जो हम यहाँ पर ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। राइट, और अगर क्या होता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी जो पॉसिबल आपने स्विचेस लगाए थे, यहाँ पे मैंने 3 पॉसिबल आउटकम्स लिखी हैं, तो अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, आप एक डिफ़ॉल्ट केस लगा सकते हैं। बेसिकली उसका काम क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है इसके साथ, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो यहाँ लिखी है वो एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं हो रही है, तो सीधा वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ कर लेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को जो है वो रन कर लेगा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी वैल्यू आपकी मैच नहीं हो रही है, या फिर कोई जो आपका जो है आपको कोई एरर या कोई मैसेज यूज़र को देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट है एक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ब्रेक से पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब आप यहाँ पे टेस्टिंग करनी शुरू करते हो तो वो टॉप से लेके बॉटम तक होती है। ओके, तो फर्स्ट केस होगा, फिर सेकंड केस होगा, फिर थर्ड केस, जब तक इसको कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। मान लीजिए ये वैल्यू मैच नहीं करा तो इसको इग्नोर कर देगा। ये वैल्यू मैच हो गई तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको ट्रू माना जाता है। ओके, तो अगर ये ट्रू हो गया यहाँ पर ये वाला केस, तो इस केस को भी ट्रू माना जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसको हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसके ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, केस की जो वैल्यू है जैसे वो मैच हो जाएगी, स्टेटमेंट्स रन होगी और ब्रेक हो जाएगा, ताकि जो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं वो रन ना हो और आप सीधे जो है हम यहाँ एंड पर आ जाएँ। इसको एक प्रोग्राम के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यूज़र, यहाँ पर जो है हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं हम, यूज़र जो है वीक का डे एंटर करेगा और हम उसका नाम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए यूज़र ने जो है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, आप चाहें तो यूज़र से भी रीड करवा सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, डे की वैल्यू 3 डाल दिया फिलहाल के लिए, और डे को जो है मैं एज अ स्विच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, केस 1, अगर स्विच की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये वाला ब्लॉक रन हो। अगर स्विच की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये वाला ब्लॉक रन हो। अगर 3 है तो ये वाला, एंड सो ऑन 4, 5, 6, 7 के लिए आपने खुद से बना लेना है। ओके, सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो स्विच केस की वैल्यू क्या है 3, तो ये रन नहीं होगा, ये इसको इग्नोर कर देंगे। फिर केस
2 पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 नहीं है। यहाँ पर आए 3 वैल्यू मैच हो गई, ठीक है, केस की वैल्यू 3 है और यहाँ स्विच की में भी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वजह से 3 आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी, तो जो 4, 5, 6, 7 है आपके और जो डिफ़ॉल्ट केस है आपका वो इग्नोर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए यूज़र यहाँ पर 3 नहीं डालता है, 13 एंटर कर देता है, तो 13 तो नहीं होता है वीक में डेज, तो क्या हो जाएगा, 7 तक उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा और वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इनवैलिड डे, यानी कि क्या मतलब है इसका, कि जो आपने वैल्यू डाली है वो वैलिड सिलेक्शंस में से नहीं है, तो फिर आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है आपका स्विच केस। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप मतलब अगर आप एक बार जो है आपका कुछ ट्रू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला केस आपका ट्रू हो रहा है, तो उसके बाद क्या है, बाकी के जितने भी केसेस हैं वो सारे ट्रू माने जाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रेक का यूज़ ना करो, ठीक है, आपने 7 के साथ केसेस क्रिएट कर दिए और ब्रेक का यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही थर्ड केस हमारा ट्रू होगा, सी आउट हो जाएगा वेडनेसडे, उसके बाद क्या है, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 सारे के सारे जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब के सब यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। इसको कहा जाता है फॉल थ्रू। ओके, तो फॉल थ्रू जो है हम स्टेटमेंट में कई बार चाहते हैं यूज़ हो, चाहे कई बार नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हर एक केस में ब्रेक का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कई कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं कि फॉल थ्रू बड़ा यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है हमारे पास यहाँ पर, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने जो इनपुट एंटर किया है यहाँ पर वो वॉवल है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया कैरेक्टर, जहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो यूज़र को बोला कि एक एंटर करो कैरेक्टर को, यहाँ पर वो कहाँ चल जाएगा, CH के अंदर। अब यूज़र ना चाहे तो वो कैपिटल में डाल सकता है, चाहे वो वो चाहे स्मॉल में डाल सकता है, चाहे वो कैपिटल में डाल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लोअर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसको बस आपने सिंपल ऐसा लिख लेना फिलहाल के लिए, फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा बेसिकली लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है जो भी कैरेक्टर डाला जाता है, ठीक है। तो CH को ये लोअर केस में कन्वर्ट करके उसी में वापस डाल दे रहा है। आप चाहे तो अभी के लिए इसको इग्नोर कर लो, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है अपर केस से। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, CH लिखा, इसको हम एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं और पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है उसकी, A, E, I, O, U, यही टारगेट वैल्यूज़ है हमारी, ठीक है। तो अब देखो अगर वो A एंटर करता है और A तो वॉवल है, तो हम क्या लिखेंगे उसके आगे, A इज़ वॉवल, ठीक है, सी आउट A इज़ वॉवल ब्रेक। उसके बाद आगे क्या लिख देंगे हम, अगर E लिखता है वो तो E इज़ वॉवल ब्रेक एंड सो ऑन। तो देखो हम सेम चीज़ लिख रहे हैं बार बार, अभी नहीं लिखा है लेकिन समझ रहे हैं ना आप, अगर मैं ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह काम करूं तो मुझे बार बार जो है वो एक सी आउट एक ब्रेक, एक सी आउट एक ब्रेक हर एक केस के लिखना पड़ेगा, जबकि बात क्या है कि वो आउटपुट हमेशा सेम दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो है हम फॉल थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, केस A और आगे कुछ भी नहीं लिखा है, केस E कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले में लिख दिया है। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई ऊपर वाला भी ट्रू हो जाता है तो सबको ट्रू माना जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, जब एक बार वॉवल बन गया तो बाकी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर यूज़र जो है वो A के बजाय ऐसा करते हैं, मान लीजिए वो जो है आपका I को एंटर करता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है I एंटर किया, I को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, तो केस A जब नहीं हुआ ट्रू तो ये ब्लॉक तो इग्नोर हो गया आपका, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, E से भी मैच नहीं हुआ क्योंकि I है यहाँ पर, तो ये भी इग्नोर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर I से ये मैच हो गया तो इसके ब्लॉक में आए, लेकिन इसके ब्लॉक में क्या था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ये बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है। तो इसको जब ट्रू माना गया, यहाँ पर ब्रेक भी नहीं था, जब ब्रेक नहीं तो फॉल थ्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में इसके बाद जो है सभी को ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो जो है आपका O भी ट्रू है, U भी ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये ट्रू हो गया तो मतलब कि अगले भी सारे आपके रन होंगे, लेकिन ये हमने ब्लैंक रखे हैं इसीलिए तो कुछ भी रन नहीं हुआ। सीधा हम कहाँ पे आ गए, U के ब्लॉक में। U के ब्लॉक में हमने क्या बोल दिया, CH इज़ अ वॉवल,
और यहाँ पर हमने फाइनली लास्ट में ब्रेक लगा दिया ताकि जो है हमारा डिफ़ॉल्ट केस रन ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए वो यहाँ पर जेड या कुछ और डाल देता है जो कि नहीं है वॉवल आपका, मान लीजिए उसने जेड एंटर कर लिया, तो यहाँ भी ट्रू नहीं हुआ तो इग्नोर, यहाँ भी ट्रू नहीं हुआ तो इग्नोर, यहाँ भी इग्नोर, यहाँ भी इग्नोर, यहाँ पे इग्नोर, सीधा डिफ़ॉल्ट केस में आए और यहाँ का लिख दिया कि वो सी एच इज़ नॉट अ वॉवल, तो क्या प्रिंट होगा, जेड इज़ नॉट अ वॉवल। ओके, तो ये है आपका स्विच केस, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड स्विच केस है ब्रेक के साथ, और ये आपका स्विच केस है फॉल थ्रू स्टेटमेंट के साथ। यहाँ फॉल थ्रू का मतलब क्या है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद नीचे सारे के सारे आपकी रन हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये है आपका स्विच केस। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो इसके बारे में, और इस वाली क्लास में इतना ही है।